सहराए गोपी के शुमाल में दरियाए कैरोलिन और दरियाए उनान की जरखेज वादियों में अनगिनत कबाइल के साथ साथ मंगोलों के भी कबाइल आबाद थे। मंगोलों के एक कबीले में यसुकाई नामी शख्स के घर एक बच्चे की वलादत हुई जिसका नाम इसने तमोचन रखा। इस मौके पर इस कबीले के बास दानश्वर लोगों ने ये पेशनगोइयां की कि ये लड़का बड़ा होकर एक जालिम जाबर जंगजू हुक्मरान बनेगा। और फिर एक दिन वो वक्त आया जब कबीले के इन अक्लमंद लोगों की पेशनगोइयां सच साबित हुई और ये तमोचन दुनिया के सामने एक नए नाम यानी कि चंगेज खान के नाम से सामने आया। और फिर चंगेज खान ने चीन को कैसे फतह किया और दुनिया के इस जालिम हुक्मरान ने मजलूमों पर कैसे जुल्म के कहर ढाए। मैं हूं फैसल रशीद, आप देख रहे हैं पाक एफआर टीवी। मंगोल वहशी किस्म की शिकारी कौम थी। चूंकि मंगोल जहां रहते थे ये इलाका बर्फानी था, इसलिए इन्हें बर्फबारी और सर्दी से बचाव के लिए खालों की जरूरत पड़ती थी, जिसके लिए ये लोग छुपकर गात लगाकर जंगली गोरों और बारासिंगों का शिकार किया करते थे। सर्दी से बचने के लिए ये जानवरों के गोश्त के साथ साथ इनकी आंतें भी खा लेते और इनका खून भी पी लेते थे। जिस वक्त तमोचन पैदा हुआ इसकी कौम सैकड़ों खानदानों में बटी हुई थी और इसका अपना कबीला भी इनसे नाराज था। अभी ये लड़का छोटा ही था कि इसके बाप को इसके दुश्मनों ने जहर देकर हलाक कर दिया। इस तरह ये लड़का अपनी बेवा माँ के जेरे साया अपने दूसरे बहन भाइयों के हमरा परवान चढ़ता रहा। इसकी माँ अक्सर रातों को इसे अपने पास बिठाकर इसके अबाउ जदाद की बहादुरी और जुर्रत के वाकयात सुनाया करती थी। यही वजह थी कि तमोचन बचपन ही से निडर और बहादुर था। इस कदीम दौर में कबाइल के दरमियान दुश्मनी अपने अरूज पर थी। एक दिन ये लड़का जंगल से अकेला गुजर रहा था जहाँ दुश्मन कबीले के 6 नौजवान इसे कत्ल करने के लिए गात लगाकर बैठे हुए थे। इन नौजवानों को देखकर तमोचन बिल्कुल नहीं डरा बल्कि अपनी तलवार निकालकर इनकी तरफ दौड़ा। इन लड़कों ने इसकी तरफ तीर फेंके लेकिन वो इनसे बचता हुआ इन पर हमला आवर हुआ और इन्हें हलाक कर दिया। इनके गोरे लेकर जब वो अपनी माँ के पास आया तो इसकी माँ इसकी बहादुरी से बहुत खुश हुई। बड़ा होने के बाद तमोचन और इसके कबीले पर सबसे पहले जो मुसीबत आई वो ये थी कि इस इलाके के एक दुश्मन कबीले जिसका सरदार तरगा ताई था, इसने अचानक इन पर हमला कर दिया। तमोचन और इस कबीले के लोग इनका मुकाबला ना कर सके और भाग खड़े हुए, लेकिन तमोचन की बदकिस्मती वो इनके हाथ लग गया। इसे गिरफ्तार करके इन्होंने इसे अपने सरदार तरगा ताई के सामने पेश किया तो इसने तमोचन को एक खेमे में कैद कर दिया। खुशकिस्मती से इसे इस खेमे से भागने का मौका मिल गया तो छुपता छुपाता वापस अपने कबीले में पहुंच गया। तमोचन के कबीले के लोगों ने महसूस किया कि इंसानों के इस जंगल में वही महफूज रह सकता है जिसके पास ताकत और कुव्वत हो। चनाचे इन्होंने फैसला किया कि वो अपना एक मजबूत और बड़ा लश्कर तैयार करेंगे। इस सिलसिले में इन्होंने एक मजलिस बुलाई जिसमें कबीले के लोगों ने फैसला किया कि तमोचन एक बहादुर और दलेर नौजवान है, लिहाजा इसे कबीले का सरदार बना दिया जाए। इस तरह तमोचन अपनी दलेरी और बहादुरी की वजह से मंगोलों के कबीले का हाकिम और सरदार बन गया। इसके कबीले ने इसे चंगेज खान का लकब दिया। चंगेज खान ने मंगोलों का हाकिम और सरदार बनने के बाद कोशिश की कि इस इलाके के तमाम कबाइल को इकट्ठा किया जाए और ये हुक्म जारी किया कि इस इलाके में जितने भी कबाइल हैं कोई एक दूसरे पर हाथ नहीं उठाएगा। इस ऐलान के बाद इसके हामियों और लश्कर में तेजी से इजाफा होने लगा। कुछ ही अरसे में इसके लश्कर में सिपाहियों की तादाद 13,000 के लगभग हो गई। इसी इसना में सहराए गोपी के शुमाली इलाके के एक कबीले ताई जूत जिसके सरदार का नाम तबरगा ताई था, इसने चंगेज खान के हामियों की बढ़ती हुई तादाद देखकर इस पर हमला करने की ठान ली और अपने 30,000 के लश्कर के साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ा। तो चंगेज खान ने बड़ी दलेरी और जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए अपने साथियों को जवाबी कार्रवाई का हुक्म दिया। इसके सिपाहियों ने दुश्मन पर इंतहाई तेज रफ्तारी से हमला किया और इतने तीर बरसाए कि जान के इब्तदा ही में तबरगा ताई के लश्कर को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा और इसके बाद इंतहाई हौलनाक जंग शुरू हो गई जिसके नतीजे में चंगेज खान के सिपाहियों को पहली बार शानदार फतह हासिल हुई और दुश्मन कबीले का सरदार तबरगा ताई शिकस्त खाकर भाग गया। किसी दुश्मन के खिलाफ चंगेज खान की ये पहली फतह थी। दुश्मन के खिलाफ जंग में इस फतह ने चंगेज खान के हौसलों को मजीद बुलंद कर दिया और इसने अपने लश्कर की तादाद में मजीद इजाफा करना शुरू कर दिया। वो एक नाकाबिले तस्खीर ताकत बनकर उभरना चाहता था। चनाचे जब इसकी ताकत और लश्कर की तादाद खूब बढ़ गई तो इसने चीन को फतह करने का इरादा कर लिया। चीन पर हमला आवर होने में इसके रास्ते में स्पासा, ताईजूत और ततारी नामी 3 बड़े कबीले आते थे। लिहाजा चीन पर हमला करने से पहले इसने इन तीनों कबीलों पर हमला करके इन्हें अपना फरमाबरदार बना लिया और इन कबीलों की अक्सरियत को अपने लश्कर में शामिल कर लिया। चीन पर इस वक्त
कन खानदान की हुकूमत थी। इनके सिपा सलारों को जब ये इतला मिली कि चंगेज खान इन पर हमला करने वाला है तो उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई की तैयारियां शुरू कर दी। चीन में अक्सर शहरों के गिर्द किले बने हुए थे। इस जंग के लिए चंगेज खान ने ये मंसूबाबंदी की कि अपने लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम करके कि अपने चारों बेटों को इन लश्करों का सरदार बना दिया और ये हिकमते अमली इख्तियार की जिन शहरों या कस्बों के गिर्द किले बने हैं इन पर हमला करके इन्हें फतह करना शुरू कर दिया जाए। चंगेज खान ने इंतहाई बरक रफ्तारी से काम लिया और तेज रफ्तारी को अपना जंगी हरबा अपनाया। वो चीन की सरजमीन पर अपने लश्कर के साथ जगह जगह चीन के सुस्त रफ्तार लश्करों पर हमला आवर होता और उन्हें बेहद नुकसान पहुंचाकर इनसे मालो सबाब छीन लेता। इस तरह इसने चीन में एक तूफान खड़ा करके रख दिया और इन तमाम शहरों को जिनके गिर्द किले थे इनको फतह करने का ठान लिया। चंगेज खान की हिकमती अमली और जंगी मनसूबाबंदी ने चीनियों की कमर तोड़कर रख दी थी। चंगेज खान और इसके सिपाही अब चीन की सरजमीन से काफी हद तक वाकिफ हो चुके थे, लिहाजा इसने अब इन शहरों को फतह करने का इरादा कर लिया जिनके गिर्द किले थे और हरबे के तौर पर इसने अपने इस खौफ को इस्तेमाल किया जो इस इलाके में फैल चुका था। इसने चीनी लश्करों पर अपनी दहशत फैलाने के लिए ये ऐलान कर दिया कि जो मंगोलों के सिपाहियों से जंग करेगा इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा और जो चंगेज खान की अतायत करेगा इसे कुछ नहीं कहा जाएगा। चंगेज खान ने अब तक की जंगों में फतूहात के दौरान चीन के जिन सिपा सलारों को गिरफ्तार किया था इन्हें अपने लश्कर के आगे रखा जो इसे चीन के मुख्तलिफ किलों और शहरों में दाखिल होने के रास्तों की निशानदही करते रहे। इस तरह चंगेज खान अपने चारों लश्करों के साथ एक एक करके चीन के तमाम किले और शहर फतह करते हुए आगे बढ़ता रहा। इसे शानदार फतूहात हासिल हो रही थी और इसके हौसले बुलंद हो रहे थे। जो भी शहर या किला फतह करता वहाँ तबाही बर्बादी का बाजार गर्म कर देता, मालो सबाब और जवान मर्द औरतों को गुलाम और कनीजों के तौर पर कब्जे में लेने के बाद इन शहरों को आग लगवा देता और यूं ये जालिम हुक्मरान पूरे चीन को फतह करने में कामयाब हुआ। तो दोस्तों अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए पाक FR TV को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।